नमस्कार। हमारा आज का विषय है व्याकरण की पुस्तक का पाठ 3 शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। शब्द विचार से पहले हम जान लें कि शब्द होते क्या हैं। तो ध्वनियों या वर्णों का ऐसा मेल जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलकर कोई शब्द बनाते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए तो ही उसे शब्द कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो या दो वर्णों से अधिक के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये शब्द जब स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं तो शब्द कहलाते हैं, लेकिन जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तब हम उन्हें पद कहते हैं। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इसमें रूढ़ शब्द देखते हैं पहले। रूढ़ का अर्थ होता है फिक्स, यानी कि कोई शब्द जो किसी अर्थ के लिए फिक्स हो जाए या प्रसिद्ध हो जाए, जो एक निश्चित एवं सामान्य अर्थ का बोध कराएं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द की खासियत यह होती है कि इनके कई खंड नहीं किए जा सकते। कोई भी खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले ऐसे शब्दों को रूढ़ कहते हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिनके खंड नहीं किए जा सकते। इनके उदाहरण है जैसे घर, सूर्य, कुआं आदि। क्योंकि हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते, अगर हम इनके टुकड़े करेंगे, जैसे सूर्य को अगर खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा। घर के अगर टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं मिलेगा। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यानी कि उन शब्दों के हम टुकड़े कर सकते हैं और उनका अर्थ भी निकलेगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय को अगर हम खंड करते हैं, विद्यालय के खंड करते हैं तो ये 2 खंडों में बढ़ता है, विद्या, धन, आलय। विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। इसी तरह प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में प्रयोग, धन, शाला। रसोई घर, रसोई प्लस घर, यानी कि वह रसोई का घर। इस तरह हम देखते हैं कि इन शब्दों के, ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं या 2 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बन रहा है। इसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं। ये 2 शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन किसी निश्चित अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं और इनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे दशानन और पीताम्बर। दशानन यानी कि रावण के लिए प्रयोग होता है और पीताम्बर यानी कि पीला अंबर, जिसका अर्थात विष्णु जी के लिए प्रयोग होता है। इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, दश धन आनन, पीत धन अंबर। इस तरह ये दोनों शब्द किसी अन्य शब्द के लिए किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं और यौगिक भी हैं। ये देखो यौगिक है, जुड़े हुए भी हैं और किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ है, यानी कि उन्हीं के लिए विशेषकर से प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहेंगे। अगला है उत्पत्ति के आधार पर। इसके 5 भाग होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द।
पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी में आ गए हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हैं अग्नि, अग्र, उष्ट्र, कोकिल, नृत्य, ये सारे तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो उस भाषा में ही विकसित होते हैं। जैसे संस्कृत से आए हुए शब्द जो हिंदी में विकसित हो जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि दही, दही शब्द संस्कृत के दधि से आया है। उसी तरह बरखा वह वर्षा से आया है। बहु शब्द वधु से आया है। और स्वप्न से विकसित होकर आया है सपना। तो ये सारे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा या बोले कि ग्रामीण बोली से ही भाषा में आते हैं, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झाड़ू है, पगड़ी है, लोटा है, थप्पड़ है, भोंपू है, भोंदू है, ये सारे शब्द देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में आते हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। कई भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में शब्द आए हुए हैं बहुत सारी जगह से। जैसे अंग्रेजी के शब्द आए हैं, पुर्तगाल से आए हैं, चीनी शब्द, रूसी, डच, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमारी शब्द संपदा में आए हैं। ये सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे फारसी के कुछ शब्द हैं अचार, आदमी, आसमान, कारीगर, गुब्बारा। तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं कुर्ता, कुली, कैंची, चाकू। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द हैं अलमारी, कमरा, कनस्तर, कप्तान। फ्रेंच भाषा के भी कुछ शब्द हैं अंग्रेजी, काजू, कारतूस। जापानी भाषा से रिक्शा, चीनी से चाय, लीची, रूसी से मिक्स, डच से तुरुप, बम। अंग्रेजी के भी शब्द हैं इंजीनियर, कप, कार, टेलीफोन, टेलीविज़न आदि। बहुत सारे शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं, इन्हीं को हम विदेशी शब्द कहते हैं। अंतिम है संकर शब्द। जब कोई शब्द दो भिन्न भाषाओं के योग से बना हो तो उसे संकर शब्द कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी के साथ अरबी भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी भाषा के साथ कोई भी भाषा के शब्द जब मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर वर्षगांठ। वर्षगांठ में वर्ष क्या है? संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी शब्द है, दोनों मिलकर बन गया वर्षगांठ, यानी कि यह एक संकर शब्द है। टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है, टिकट घर, टिकट घर बन गया, ये भी संकर शब्द है। रेल गाड़ी, ठीक है, जिसमें रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, मिलकर बन गया रेलगाड़ी। इस तरह बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास उदाहरण दिए हैं। ठीक है, रिक्शा चालक, जिसमें रिक्शा जापानी शब्द है, चालक हिंदी है, क्या बना? रिक्शा चालक। अब तीसरा हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे है पुस्तक, कमल, रात्रि, पर्वत आदि, यानी जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक, यानी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ऐसे शब्द भी देखने को मिल जाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। ठीक है, पर वो वाक्य में प्रयोग भी किए जाते हैं। ठीक है, कोई निश्चित अर्थ न रखने वाले शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण से देखते हैं, वह आजकल अलग थलग रहता है। इसमें देखो ये थलग दिया है ना, इसका कोई अर्थ नहीं लेकिन वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये निरर्थक शब्द कहलाएगा। कुछ चाय वाय पी कर जाना,
चाय तो सही है, लेकिन वाय क्या है? तो ये भी क्या है? एक निरर्थक शब्द है। आगे का रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तो खाबड़ क्या है? यह भी एक निरर्थक शब्द है। अब देखते हैं सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के कई भेद हैं, जिसमें एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ध्वनिबोधक शब्द, समूहवाचक शब्द और शब्द युग्म। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम चौथा देखते हैं। चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण बदलाव आते हैं या बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि आते हैं। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो सारे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी यानी बिना परिवर्तन वाले शब्द कहलाते हैं। इस तरह हम देखते हैं, हमने देखा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार का था, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इनको ध्यान से पढ़िए और समझिए।